सूरज ढल चुका था। हिमाचल के घने जंगलों में बसा चांदपुर गांव अंधेरे की चादर में लिपटा था। कभी हंसी खुशी और रौनक से भरा ये गांव अब सन्नाटे में डूबा था। सड़कों पर पत्तियां बिखरी थी, घरों पर ताले लटके थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग इसे रहस्यमयी गांव कहते थे, क्योंकि जो भी यहां आया वो कभी नहीं लौटा। रवि शर्मा, दिल्ली का एक युवा पत्रकार, रहस्यों को सुलझाने का जुनूनी था। उसने कई अजीबोगरीब कहानियों को उजागर किया था, लेकिन चांदपुर की कहानी अलग थी। उसने सुना था कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप का साया है। सारे लोग गांव छोड़कर चले गए और जो बचे वे एक एक करके गायब हो गए। रवि को यह कहानी सुनते ही बेचैनी हुई। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो। रवि, तुम पागल हो गए हो, उसका दोस्त और फोटोग्राफर विक्रम चिल्लाया। वहां कोई नहीं जाता, जो गया वो कभी नहीं लौटा। विक्रम, अगर मैंने इस रहस्य को नहीं खोला तो मेरा पत्रकारिता का मकसद क्या? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। विक्रम ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। दोनों ने बैग पैक किए, कैमरा, टॉर्च, रस्सी और कुछ जरूरी सामान, और चांदपुर की ओर रवाना हो गए। उनके साथ उनकी दोस्त माया भी थी, जो एक इतिहासकार थी और पुरानी कहानियों की जानकार थी। माया को प्राचीन मंदिरों और श्रापों की कहानियों में गहरी रुचि थी। चांदपुर पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और ठंडी हवाएं जो कानों में सनसनाती थी। रात के 9 बजे थे जब रवि, विक्रम और माया गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक पुराना जर्जर लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर लिखा था, चांदपुर में आपका स्वागत है। लेकिन बोर्ड पर खून जैसी लाल रेखाएं थी, जो किसी ने खींची थी। ये क्या है? विक्रम ने डरते हुए पूछा, अपनी टॉर्च बोर्ड पर डालते हुए। शायद कोई मजाक। रवि ने हल्के से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। माया ने बोर्ड को गौर से देखा। ये निशान पुराने लगते हैं, किसी ने इन्हें जानबूझकर बनाया है, जैसे चेतावनी देने के लिए। गांव में कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। सन्नाटा ऐसा कि सांस की आवाज भी गूंज रही थी। हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर मकड़जाल और सड़कों पर सूखी पत्तियां। रवि ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। यहां कुछ गलत है, विक्रम ने फुसफुसाया। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। विक्रम, अब पीछे नहीं हट सकते, रवि ने दृढ़ता से कहा। हमें पता लगाना होगा कि यहां क्या हुआ। माया ने सहमति में सिर हिलाया। चांदपुर का मंदिर इस रहस्य की चाबी हो सकता है। चलो वहां चलते हैं। मंदिर गांव के केंद्र में था, जहां से श्राप की कहानी शुरू हुई थी। मंदिर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा ऐसा कि टॉर्च की रोशनी भी बेकार लग रही थी। मंदिर की दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, जो काली माता को समर्पित थी। बीच में एक काला पत्थर था, जिस पर अजीब निशान उकेरे थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा। ये क्या है? विक्रम ने डरते हुए पूछा। माया ने पत्थर को गौर से देखा। ये निशान तंत्र मंत्र से जुड़े हो सकते हैं। मैंने ऐसी चीजें पुरानी किताबों में पढ़ी हैं। रवि ने पत्थर को छुआ। अचानक हवा में चीख गूंजी। तीनों सहम गए। कोई है, विक्रम चिल्लाया, टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए। शांत हो, रवि ने कहा, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखी, लंबी, काली, इंसान जैसी, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थी। कौन हो तुम? रवि ने हकलाते हुए पूछा। छाया हंसी, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ गूंज रही हों। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में चीखें गूंजी। विक्रम और माया गायब थे। रवि ने विक्रम और माया को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो मंदिर से बाहर निकला। बाहर घनी धुंध थी, जो गांव को निगल रही थी।
उसने गांव में भटकना शुरू किया। हर घर में वही अजीब निशान थे जो मंदिर के पत्थर पर थे। एक पुरानी झोपड़ी में उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, चांदपुर का श्राप 200 साल पुराना है। काली माता की मूर्ति को एक साधु ने अपमानित किया था। माता ने क्रोध में गांव को श्राप दिया, जो आएगा वो गायब होगा। केवल सच्चा हृदय ही श्राप तोड़ सकता है। रवि का मन सिहर गया। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। तुमने श्राप को चुनौती दी, फुसफुसाहट आई। रवि भागा, लेकिन धुंध में खो गया। सुबह होने पर धुंध छटी। रवि ने खुद को एक पुराने कुएं के पास पाया। उसका कैमरा गायब था और बैग में केवल डायरी थी। उसने डायरी फिर खोली। आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो एक गुप्त गुफा की ओर इशारा करता था। शायद विक्रम और माया वहां है, रवि ने सोचा। वो जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी आंखें धंसी हुई थी। उसने रवि को देखकर कहा, वापस जाओ बेटा, गुफा में केवल मृत्यु है। आप कौन है? रवि ने पूछा। मैं इस गांव की आखिरी बची हूं। मेरा नाम सरला है। मैंने सब कुछ देखा है। सरला ने बताया कि गुफा में काली माता का गुप्त मंदिर है जहां श्राप की शुरुआत हुई थी। वहां एक दर्पण है। उसने कहा, जो उसमें देखता है वो अपनी सच्चाई देखता है, लेकिन कोई भी उस सच्चाई को झेल नहीं पाता। रवि गुफा की ओर बढ़ा। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध। गहरे अंदर एक चमकता दर्पण था। रवि ने उसमें देखा। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि विक्रम और माया की चीखें दिखी। फिर एक काली छाया उभरी जिसने कहा, सच्चाई का सामना करो। रवि ने देखा कि उसकी अपनी यादें दर्पण में बदल रही थी। उसके डर, उसकी गलतियां। वो चीखा और पीछे हटा। तभी गुफा हिलने लगी। रवि बेहोश हो गया। जब होश आया, वो दिल्ली में अपने घर में था। कोई नहीं जानता कि वो चांदपुर से कैसे लौटा। विक्रम और माया गायब थे। पुलिस ने चांदपुर की खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं चांदपुर का श्राप आज भी जिंदा है। रवि की डायरी में आखिरी शब्द थे, सच कभी नहीं मरता, लेकिन उसे ढूंढने की कीमत बहुत बड़ी है।